कोशिश करते हैं आज हम। तो देखिए मैं जाता हूं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी फाइल्स। ये एज इट इज रहेगा। स्ट्रक्चर में ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट टीएमपी ले लेता हूँ, चॉइस ले लेता हूँ, फाइल पॉइंटर ले लेता हूँ। बस फाइल को जब हमें ओपन करना है, फाइल को हमें जब ओपन करना है तो एफ ओपन भी लिखेंगे, एफ ओपन भी लिखेंगे। हम जाते हैं एम्प्लॉय इन्फो और थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉय या ईएमपी डेटा बिन करके। ईएमपी डेटा बिन मतलब, ईएमपी डेटा बिन मतलब ईएमपी डेटा रहेगा बाइनरी फाइल, कोई भी नाम दे सकते हो। डॉट टीएक्सटी देना, डॉट एक्स मैटर ये नहीं करता कि आप डॉट टीएक्सटी दे रहे हो, आपको लिखना है जाके तो डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी स्टैंड्स फॉर होता है राइट बाइनरी। क्या होता है? राइट बाइनरी। या फिर इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, छोटा सा कोई नाम देना है तो आप दे सकते हो इन्फो बिन करके दे सकते हो, इन्फो बाइनरी डेटा। मैंने दे दिया। अब राइट बाइनरी चॉइस इज इक्वल टू वाई, इंटर द नेम एज बेसिक सैलरी। स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपको फाइल में जाके लिखना है। तो जब आप फाइल में जाके लिखते थे, जब आप फाइल में जाके लिखते थे तो आप क्या यूज कर रहे थे? एफ प्रिंट एफ। लेकिन यहां पर चीजें डिफरेंट होगी। यहां पर लिखा जाएगा एफ राइट, एफ राइट लिखा जाएगा बाइनरी फाइल के केस में। रीड करते समय एफ रीड और लिखते समय लिखा जाएगा एफ राइट, एफ राइट। उसके बाद यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा M% ऑफ वी कैन से, हम बोल सकते हैं, हाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल है ना, तो यहां पे लिखा जाएगा स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम ऊपर डिफाइन किया था ना, ई वन था, करेक्ट। तो ये देखो ई वन था, तो यहाँ पे लिखेंगे M% ऑफ ई वन, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम M% ऑफ ई वन, कॉमा कॉमा। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे, ये जो लिखते थे ये यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ से हटा देंगे। सेकंड चीज लिखा जाएगा साइज ऑफ, साइज ऑफ, साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम, साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम। और उसके बाद लिखा जाएगा वन और फिर फाइल पॉइंटर का नाम। वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू और एफपी मतलब रास्ता तो एफपी के पास है, तो ये जाके वहां स्टोर कर देगा। क्या डू यू विश टू कंटिन्यू? बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। बाकी सारी की सारी चीजें जो रहेगी वो क्या रहेंगी? एज इट इज रहेगी। बस दैट्स इट। तो सर मैंने क्या चेंज किया? देखो पहला चीज चेंज किया, राइट बाइनरी लिखा। उसके बाद फाइल में जाके लिखना था तो एफ प्रिंट एफ को हटा के एफ राइट M% ऑफ वेरिएबल का नाम, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर में पूरी है ना, नेम एज फोन नंबर बेसिक सैलरी, साइज ऑफ उस वेरिएबल का नाम, वन और एफ पी, दैट्स इट सर। मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। मैं जाता हूं नेम एज और बेसिक सैलरी, नेम एज और बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? यस। नेम एज और बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? बोलता हूं नो। यार अगर मैं यस बोलूंगा तो फिर से वो पूछेगा नेम एज और बेसिक सैलरी। डू विश टू कंटिन्यू? नो। अब मैं नो कर देता हूं। इंफॉर्मेशन क्या हो गई? स्टोर हो गई। किसमें स्टोर हो गई? फाइल का नाम है इन्फो बिन। हम जाते हैं डॉट टीएक्सटी, तो हम जाते हैं यहाँ पे डॉट टीएक्सटी लगाते हैं और इन्फो बिन करके सर्च करते हैं। इन्फो बिन, ये देखो नीचे है डॉट टीएक्सटी। आप देखो सर डेटा देखो, बाइनरी फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा सर। आपको बाइनरी फॉर्मेट में क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा सर। जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी। याद करो कल तक जब जो डेटा था हम उसको पढ़ पाते थे अच्छे से पूरा। ये देखो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी आपको दिख रहा है, क्योंकि ये कौन सी फाइल है? ये बाइनरी फाइल है। ये कौन सी फाइल है? ये बाइनरी फाइल है। अब देखो, अब देखो मैं जाता हूं। अब मैंने बाइनरी फाइल में लिखना तो सिखाया, अब मैं बाइनरी फाइल में डेटा अपेंड करना आपको बताता हूं। अपेंड करना, ओके। तो मैं इसी को एज इट इज लेता हूं, कॉपी करता हूं। आपको याद है अभी मैंने जो प्रोग्राम रीड किया उसमें कितने डेटा थे? तीन तीन रिकॉर्ड मैंने डाला। अब मैं यहां जाता हूं और जैसे डब्ल्यू बाइनरी लिखते थे ना, ओके, तो आप याद करो जब हमने नोट्स बनाए थे और मैंने ये सारी चीजें उसमें ऐड की थी, तो देखो जब अपेंड बाइनरी होता है तो क्या लिखा जाता है? ए बी। क्या लिखा जाता है? ए बी फॉर अपेंडिंग मोड, फॉर अपेंडिंग मोड। तो हम जाते हैं सर और यहाँ पे जाने के बाद जो लिखा है डब्ल्यू की जगह ए लिख दो, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं करना है सर, एज इट इज अपेंडिंग मोड हो जाएगा। तीन रिकॉर्ड पहले से थे, अब और दो रिकॉर्ड डालता हूँ। कौन से रिकॉर्ड डालता हूँ वो याद रखो। देखो मैंने डाला अशोक, अशोक की एज और अशोक की बेसिक सैलरी।
उसके बाद डाल टू यू विश टू कंटिन्यू, यस मैं डाल देता हूं निशान, निशान की एज और निशान की बेसिक सैलरी हो जाएगी। यू विश टू कंटिन्यू, नो, नो बोलता हूं, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल। अब मैं जाता हूं, अब रिकॉर्ड तो मिलेगा, कहां मिलेगा, इन्फो बिन के अंदर। अगर आप जाओगे, ओपन करोगे, इन्फो बिन, तो और रिकॉर्ड आ गए सर। अब मैं आपको दिखा, देखो पूरा बाइनरी में दिख रहा है डेटा आपको। मैं जाता हूं, अब रीड करता हूं। अब रीड करने का लॉजिक लिखता हूं। देखो सर, मैं एज इट इज फिर से यही डेटा फिर कॉपी करता हूं सर, एज इट इज कॉपी करता हूं, यही वाला अपेंडिंग वाला मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करता हूं। राइटिंग हो गया, अब पेंडिंग हो गया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और फिर से पेस्ट करता हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, रीड करना है। अगर रीड करना है तो सबसे पहले आपको रीड बाइनरी आर, और इसके अलावा आपको ये चॉइस वाली चीजें तो लगेगी नहीं। ये चॉइस वाली चीजें क्यों नहीं लगेगी मुझे, इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि क्योंकि अब मुझे चॉइस इनपुट थोड़ी करना है, मुझे रीड करना है। अब वही रिकॉर्ड, अब क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए एफ, एफ स्कैन एफ होता था, तो यहाँ है एफ रीड। जैसे एफ राइट है वैसे ही एफ रीड है। यहाँ पे ये चॉइस हटा देता हूं, फिर से लिखूंगा एफ रीड। उसके बाद मैं बोलूंगा M% ऑफ, M% ऑफ E1 कॉमा साइज ऑफ E1 कॉमा 1, वी कैन से 1, और कॉमा फाइल पॉइंटर का नाम, और आगे लिख दूंगा वाइल एफ रीड ये पूरा रीड करेगा। कब तक रीड करेगा, नॉट इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल तक चलेगा, ये भी एंड ऑफ फाइल तक चलेगा। तो क्या होगा ना सर, जब ये जाएगा ना, ये पूरा इतना, ये क्या करेगा, अगर रिकॉर्ड मिला तो ये स्टेटमेंट, ये एफ रीड रिटर्न करेगा 1, ये मतलब रिटर्न करेगा एंड मतलब ट्रू। तो ऐसे केस में जब तक रिकॉर्ड मिलेगा तब तक नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है, क्योंकि रिकॉर्ड मिलते जाएंगे। जब तक मिलेंगे, नॉट इक्वल टू मतलब रिकॉर्ड जब तक खत्म नहीं होते तब तक चलने दो, चलने दो। तो जो रीड करके लाएगा वो किस में लाएगा, वो रीड करके लाएगा किसके अंदर रहने वाला है, वो E1 ऑब्जेक्ट के अंदर रहने वाला है। बस हमको वो क्या करना है, प्रिंट करना है। तो बस हम यहाँ जाते हैं और यहाँ हम सिंपली एक लाइन की प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। हम जाते हैं, बोलते हैं प्रिंट एफ, और क्या क्या, नेम एज और तो स्लैश एन, नेम, नेम एज और बेसिक सैलरी। और उसके बाद मैं जाता हूं E1 डॉट नेम कॉमा E1 डॉट एज कॉमा E1 डॉट बेसिक सैलरी। तो ये कब तक चलेगा, जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाते। हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ एरर आए तो फिर हम देखते हैं। और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। एफ क्लोज तो करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। मैं पहले इसको सेव कर लूं। और क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग करके प्रोग्राम का नाम है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर बनाया, आय की भी जरूरत नहीं है इधर भी, तो इसको भी आय को हटा दो। उसके बाद पहले भी जरूरत नहीं थी वैसे, हटा दो। उसके बाद फाइल को ओपन किया, राइट बाइनरी लिखा। कब तक चलते रहे, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। देखते हैं ये लॉजिक नहीं चला तो दूसरे लॉजिक से भी हम कर लेंगे। और उसके बाद रीड करो, डिस्प्ले करो, रीड करो, कब तक चलेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। आपने देखा था जब हम फाइल में जाके देख रहे थे तो डेटा बाइनरी में था, लेकिन अब अगर हम उसका लॉजिक लिखेंगे और अगर हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो हमें पूरा डेटा दिखेगा। देखो मैं रन करता हूं, कंट्रोल F9। देखो ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ तो भी गड़बड़ है, हमारे प्रोग्राम में कुछ तो भी गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। हमने कुछ गड़बड़ की है शायद, इसलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ओपन करते हैं, इसलिए मैंने सेव कर दिया था। अब यहाँ क्या गड़बड़ है, एक काम करते हैं, हम यहाँ जाते हैं और ये लूप यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं while 1 मतलब इनफाइनाइट टाइम्स चलता है,
यहां जाते हैं और बोलते हैं एफ रीड, और यहां पे लिख लेते हैं एफ रीड m% ऑफ E1 कॉमा साइज ऑफ E1 कॉमा 1 1 FP ये लिखा हमने, तो रीड करके लाएगा। अब रीड करके लाएगा तो हम बोलेंगे इफ FP, ट्राई करते हैं सर हम, FP नॉट इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, नहीं, अगर एंड ऑफ फाइल हो गया तो ब्रेक कर देना, अगर रिकॉर्ड खत्म हो गए तो ब्रेक कर देना। उल्टा चेक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सर हम। नहीं, अभी भी नहीं चल रहा है। क्या करना चाहिए लॉजिक? क्या लॉजिक लगाना चाहिए? एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए क्या होगा। एफ रीड मैं चेक कर रहा हूं हम क्या कर सकते हैं। एफ राइट एफ रीड ऐसे क्या हो सकता है? एक बार और ट्राई करते हैं। एफ रीड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, फिर से यहाँ जाता हूँ एफ स्कैन एफ साइज ऑफ वन 1 कॉमा फाइल पॉइंटर का नाम इज इक्वस टू 1, ऐसा लिख के देखता हूँ। 1 मतलब ये रिटर्न करेगा अगर मिल गया तो ट्रू। ये ट्राई करते हैं, अगर ट्रू मिलता है तब तक ये चलने दो और प्रिंट कर दो। अच्छा नहीं ले रहा है। नॉट इज इक्वल टू शायद ये पूरा ब्रैकेट ऐसा आएगा। हाँ, एक सेकेंड।
while f scanf, ओ सॉरी यहाँ f read लिखना था, f read इज टू 1 देके देखता हूँ। यस, आ गया। देखा क्या आपने? पूरे रिकॉर्ड, इवन दो हमने और रिकॉर्ड रीड किए थे, अशोक निशान जो है वो भी रिकॉर्ड बाद में जो हमने अपेंड किए थे वो रिकॉर्ड भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये रीड करने की टेक्निक है और वो राइट करने की टेक्निक है, तो ये कहलाती है बाइनरी फाइल। भाग्यश्री, आफरीन, सिमी, वैदेही, वैशाली, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। देखिए सर, मैं कितने भी एग्जाम्पल लूंगा ना, कंसेप्ट वही चलेगा। जैसे अब शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल वाला। अज्यूम करो ये मैंने स्ट्रक्चर का लिया, अब कल को चल के मैं स्ट्रक्चर का ना लेके सिंपल वेरिएबल लूं नम नाम का, तो वही चलेगा सर। ये देखिए, नम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको स्कैन करता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट फाइल में लिया था वही प्रोग्राम में यहाँ फिर से लेता हूँ। देखो, वॉइड ऑफ मेन, मैं जाता हूँ इंट में नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ओके, मैं जाता हूँ फाइल, पॉइंटर एफपी ले लेता हूँ, एफपी ले लेता हूँ, नम ले लेता हूँ, एफपी इज इक्वल टू एफ ओपन, और क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ओके, तो फाइल का नाम दे देता हूँ नंबर, नंबर डॉट सी देता हूँ इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट टीएक्सटी की जगह। और यहाँ जाके लिख देता हूँ राइट बाइनरी, बाइनरी में जाके लिखो। उसके बाद यहाँ जाके लिख लेता हूँ कैर चॉइस इज इक्वल टू इनिशियली वाई रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं बोलता हूँ वाइल चॉइस इज इक्वल टू वाई, चॉइस इज इक्वल टू वाई बोलता हूँ। और मैं बोल देता हूँ प्रिंट एफ इंटर द नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ नम, नंबर को स्कैन करता हूँ, फाइल में जाके स्टोर करना है, तो एफ राइट, सिंपली एफ राइट एम परसेंट ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ, इस बार वैल्यू किसमें, नम में है, तो एम परसेंट ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ नम कॉमा 1 कॉमा फाइल पॉइंटर का नाम। ओके, इस तरह से जाएगा और स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एफ एम परसेंट ऑफ नम साइज ऑफ नम 1 कॉमा एफ पे, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे प्रिंट एफ डू यू विश टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वाई या फिर एन, इस तरह से दे देंगे। और उसके बाद एफ फ्लश, उसके बाद दे देंगे स्कैन एफ एम परसेंट ऑफ चॉइस एफ फ्लश एस टी डी आई एन, फाइनली एफ क्लोज, फाइल पॉइंटर का नाम क्लोज करो। और प्रिंट एफ इंफॉर्मेशन stored in a file, information stored in a file, get ch end of the program। तो देखिए, मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं, एक एरर है एफ ओपन में। अच्छा, एफ ओपन enter the number 11 do is to continue, information stored in a file, कुछ तो भी गड़बड़ है। choice is equals to f write
शायद ये यहाँ ना लिख के हमको ऊपर लिखना पड़ेगा। f flush std in 11 you wish to continue, yes. 22, yes. 33, yes. 44, yes. 55, yes. 66, no. बाहर आएंगे। अब अगर आपको देखना है किसमें था, नंबर डॉट सी, मैं जाता हूं, ओपन करता हूं, नंबर डॉट सी करके था, ये देखो नंबर डॉट सी। अरे कुछ नहीं है इसके अंदर, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। क्या गड़बड़ की? एफ राइट लिखा, एम्परसेंड ऑफ नम, साइज ऑफ नम 1 कॉमा एफ पी। फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम बताया, राइट बाइनरी लिखा, एफ राइट लिखा, नंबर को स्कैन भी किया। एक सेकंड ऊपर चेक कर लेते हैं, कुछ अलग करते थे क्या? फाइल पॉइंटर लिया क्या मैंने? फाइल पॉइंटर लिया एफ पी, अच्छा अच्छा, सॉरी यहाँ लिखे नहीं ना अपन ने। एफ पी इज इक्व टू एफ ओपन करना था अपने को। अब मैं रन करता हूँ, 11, यस। 22, यस। 33, यस। 44, यस। 55, यस। 66, नो। 11 से लेके 66 तक है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल। अब मैं जाता हूँ, ओपन करता हूँ नंबर डॉट सी। देखो आपको फाइल मिल तो रही है लेकिन पूरा डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इंक्रिप्टेड, क्योंकि बाइनरी फाइल से आप डेटा रीड नहीं कर सकते। ऐसा देख रीड कर सकते हो आप, डायरेक्टली जाके देखोगे तो इस तरह से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर यही प्रोग्राम मैं फिर से लेता हूं और मैं रीड करता हूं, मैं जाता हूं, पेस्ट करता हूं, फाइल पॉइंटर लगेगा, नम लगेगा, चॉइस नहीं लगेगा, तो यहां से ये हटा लेते हैं। और इस बार ओपन तो करेंगे, राइट बाइनरी नहीं, क्या रहेगा? रीड बाइनरी रहेगा। चॉइस नहीं रहेगा यहाँ पे, चॉइस नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा वाइल एफ रीड। और यहाँ पे वेरिएबल, वहां स्ट्रक्चर था ना पूरा, यहाँ एम्परसेंट ऑफ नम कॉमा साइज ऑफ नम कॉमा 1 और कॉमा एफ पी, इस तरह से रहेगा। और उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वस टू 1। जब तक ट्रू मिलेगा तब तक वो क्या करेगा? रीड करेगा। और क्या करना है? यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो ये सब चीजें यहां से हटा देता हूं, एक लाइन का लॉजिक बस रखता हूं, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज ऑफ डी कॉमा नम ले लेता हूं, दैट्स इट। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल को हटा देता हूं, इस तरह से आ जाएगा। अब मैं रन करता हूं, देखो पूरी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, क्लियर है सभी को? भाग्यश्री, आफरीन, सिमी, वैदेही, वैशाली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सर फाइन है, यहाँ से हम अपना फाइल हैंडलिंग भी, टेक्स्ट फाइल तो हो गया था, बाइनरी फाइल भी खत्म करते हैं।